ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमने नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 13 अभ्यास कार्य सहित पढ़ लिया है और जो पाठ नंबर 14 है वो आपके विषय में से हटा दिया गया है। अर्थात उस पाठ में से आपको परीक्षा में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, सिलेबस में से हटा दिया है। तो आज हम पाठ नंबर 15 ही पढ़ेंगे डायरेक्ट। बच्चों, पाठ नंबर 15 है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या क्या समाज के लिए कार्य किए, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, उनका बचपन का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। और इससे पहले आप एक बात ये ध्यानपूर्वक सुन ले कि यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए से हम शुरू करते हैं। श्री महावीर स्वामी जैन मत के प्रवर्तक अर्थात चलाने वाले माने जाते हैं। बच्चों, प्रवर्तक का अर्थ होता है चलाने वाला। महावीर स्वामी जो थे वो जैन मत को चलाने वाले माने जाते हैं। जैनी लोग उन्हें अपना 24वां तीर्थंकर मानते हैं। किस नंबर का तीर्थंकर? 24वें नंबर का तीर्थंकर मानते हैं। उनकी मान्यता है किसकी? जैनी लोगों की, जैन मतावलंबियों की मान्यता है कि 23 तीर्थंकर महावीर स्वामी से पूर्व जैन मत में हो चुके हैं। उनका मानना है कि इससे पहले 23 तीर्थंकर जैन मत में हो चुके हैं और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर अर्थात वे 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर है। तीर्थ किसे कहा जाता है? तीर्थ पुल को कहा जाता है। कठिनाई से पार किए जाने वाले नदी नाले पुल की सहायता से ही पार किए जाते हैं। जैसे भी नदी नाले होते हैं कठिनाइयों वाले, उनको पुल की सहायता से पार किया जाता है। यह संसार समुद्र के समान गहरा है। ये संसार, ये जीवन भी समुद्र के समान बहुत ही गहरा है, इसलिए इसे भवसागर भी कहते हैं। इसलिए संसार को भवसागर भी कहते हैं। इसमें अनेक कठिनाइयाँ भी हैं और दुख भी हैं। इस जीवन में, इस भवसागर में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी हैं और दुख भी हैं बच्चों, पीड़ा भी हैं, कष्ट भी हैं। संतों ने कहा कि यह दुखों का सागर है और जो हमारे से पूर्व जो हमारे श्रेष्ठ लोग हुए थे, संत लोग, सज्जन लोग हुए थे, उन्होंने इसको दुख का सागर नाम दिया है। इसे पार करने में जिन महानुभावों के उपदेश सहायक हैं वे भवसागर के तीर्थ हैं। इस भवसागर को, इस पुल को पार करने के लिए जिन महानुभावों, जिन सज्जनों की प्रेरणा हमारे लिए सहायक होती है, उपदेश हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं, वे भवसागर के तीर्थ कहलाते हैं, वो भी तीर्थ कहलाते हैं। महापुरुषों की संगति साधारण व्यक्ति के जीवन को भी चमका देती है। बच्चों, महापुरुषों अर्थात अच्छे श्रेष्ठ लोगों की संगति जो होती है वो एक साधारण अर्थात सामान्य से व्यक्ति के जीवन को भी चमका देती है। चुंबक के साथ लोहा भी चुंबक के समान आकर्षण शक्ति पा लेता है। चुंबक के साथ यदि आप लोहा चिपकाते हो तो वो लोहा भी ऐसी शक्ति पा लेता है कि वो भी दूसरे लोहे को पकड़ने के योग्य बन जाता है, उसमें भी चुंबक जैसे गुण आ जाते हैं। किसी महापुरुष की संगति इतना प्रभावपूर्ण होती है कि उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं महान बनता है अपितु दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन जाता है। किसी महापुरुष की संगति, किसी अच्छे लोगों की संगति, सज्जनों की संगति, श्रेष्ठ लोगों की संगति, आर्य लोगों की संगति इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतना प्रभाव होता है उस संगति में कि उनके साथ रहने वाला दूसरा व्यक्ति भी महान बन जाता है। और केवल महान अपने आप ही नहीं बनता अपितु दूसरे लोगों को भी महान बनाने के लिए सहायक हो जाता है। दुखों के इस समुद्र को स्वयं पार करने के साथ साथ वह दूसरों को भी पार कराने लग जाता है, तीर्थ बन जाता है। दुखों के इस सागर को, इस जीवन के समुद्र को पार करने वाला तो बन ही जाता है, परंतु साथ में अन्य लोगों का भी सहायक बन जाता है, दूसरे लोगों का भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, अर्थात तीर्थ बन जाता है। तीर्थ और तीर्थंकर में वही अंतर है जो कार्य और कारण में है। बच्चों, तीर्थ और तीर्थंकर में जो अंतर है वो कारण और कार्य के समान है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि कारण क्या और कार्य क्या है। बच्चों, किसी भी कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। यदि हमारा पढ़ना हमारा कार्य है तो उसके पीछे का कारण है कि हमारे नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, हम अच्छी जॉब के लिए पढ़ते हैं, हम अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि बादल बरसते हैं तो उसका बरसने का कारण है फसल की उत्पत्ति और वातावरण की स्वच्छता और वातावरण के नियमों का पालन, और उसके पीछे का कारण है बादल।
ठीक है बच्चों, तो यही कारक और कारण का अंतर यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। तीर्थंकर अपने आचरण की महिमा से अपने अनुयायियों में से बहुत से तीर्थ पैदा कर देते हैं। तीर्थंकर अर्थात जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आचरण की महिमा से, आचरण कहा जाता है व्यवहार को, आचरण को, अपने आचरण की महिमा अर्थात अपने व्यवहार के सहयोग से ही, अपने व्यवहार से ही, अपने अच्छे आचरण से ही अनुयायियों अर्थात अपने पीछे चलने वाले लोगों को तीर्थ बना देते हैं। स्वामी महावीर ऐसे ही तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो भी एक ऐसे ही तीर्थंकर थे। भारत भूमि पर महावीर स्वामी भारत भूमि पर महावीर स्वामी का अवतरण आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अवतरण होता बच्चों अवतार लेना अर्थात जन्म लेना। तो इस भारत की भूमि पर, भारत की धरती पर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी जन्मतिथि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी है। बच्चों ये अंडरलाइन योग करने योग्य पंक्तियां हैं, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि उनकी जन्मतिथि क्या थी। तो महावीर स्वामी की जन्मतिथि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी थी। उनके पिता वैशाली के राजा सिद्धार्थ थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि वैशाली के राजा थे। माता का नाम त्रिशला था और महावीर स्वामी की माता जी का नाम त्रिशला था। जन्म स्थान कुंडग्राम। बच्चों ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, परीक्षा में ध्यान देंगे आप लोग। उनका जन्म स्थान कुंडग्राम था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान जो था उनके बचपन का नाम था। जैन मतावलंबियों के अनुसार वर्धमान को महावीर नाम उनकी वीरोचित बाल लीलाओं के कारण मिला। जैन लोगों के मतानुसार वर्धमान जो थे उनका बचपन का नाम तो वर्धमान था, लेकिन महावीर स्वामी कैसे कहलाए? वो उनकी वीरोचित, उनकी वीरों जैसी लीला करने से, वीरों जैसी उनके कार्य करने के कारण ही उनको ये नाम मिला था। वे निर्भय और सहानुभूतिशील थे। वो निडर थे, साहसी थे और दूसरों के प्रति सहानुभूति अर्थात प्रेम भाव रखने वाले थे। एक बार उनके पास एक भयंकर सांप आ गया। एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक बहुत ही बड़ा भयंकर सांप आ गया। उसे भी उन्होंने नहीं मारा, लेकिन उन्होंने उसको क्या किया? मारा नहीं। उन्होंने उसे उठाया और दूर ले जाकर छोड़ दिया। उसको वहाँ से उठाया सांप को और उस क्षेत्र से कहीं दूर जा कर के छोड़ दिया। इस घटना के बाद से वे महावीर स्वामी कहलाने लगे। इसके बाद से वो महावीर स्वामी कहलाने लगे। तो बच्चों ये पाठ इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे आगे का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम पूरा ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इस पाठ को इतना ही सुने, पढ़ें और समझे। शेष भाग को हम कल पढ़ेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम शम।